आपने किसी का दिल तो नहीं तोड़ा वैसे? नहीं। लड़कियों का हम बात हाँ, करें, शुरू में बचपन में हम लड़कियों की बात करें वो तो घर आ गई थी। ओ वाकई? अच्छा, तो वो क्या वाकया है हमें वो भी? तो मतलब मैं तो छुप गया, मतलब आप यकीन करें कमरा लॉक करके उसके बावजूद रमीज साहब ने बिस्तर के लिए आई वाज सो स्कैर्ड। ओह गॉड। हमारे जमाने में इट वाज आल्सो अ टैबू फॉर इवन बॉयज टू टॉक टू गर्ल्स। ओके। अब तो थोड़ा फर्क है माशरा। तो बस आपने उसके 19 बाद साल में शादी जब की, उस वक्त भी आई एम श्योर बहुत लड़कियों के दिल टूटे होंगे। वो अब क्या कह सकते हैं, ऐसा जानबूझ के तो मैंने नहीं किया होगा। आपका मैं सीरी पढ़ रहा था, क्या चीज़ है जो नहीं की आपने? मेरे ख्याल से उसमें शायद आपने बल्ब नहीं बदला, बाकी आपने हर चीज़ कर ली नहीं तकरीबन, है ना? हाँ जी। तो क्या है ये ऑलराउंड एबिलिटी के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए? आई थिंक आइडियाज की बात है ना जी। मेरा जो करियर है वो आइडियाज ड्रिवन है, इसलिए वो लगता है कि इतने सारे एरियाज हैं और वो हैं, मैं सिर्फ उस पर डैबल करता हूँ। तो आप इसको इस तरह से ले लीजिए कि एक क्रिकेटर है, ठीक है, बहुत होते हैं, लेकिन क्रिकेटर के साथ वो एक स्पिफी मॉडल भी हो, सामने बैठा है। उसके बाद वो कमेंटेटर भी हो, सामने बैठा है। उसके बाद वो पीसीबी का चेयरमैन भी लगे, सामने बैठा है। उसके कई बाद वो गलत शो नहीं है। होस्ट भी हो। ये सर, ये तो कई- ये सवाल आप मुझसे नहीं, मुझे आपसे करना चाहिए। कई दफ़ा मैं थोड़ा सा फ्रीज हो जाता हूँ कि क्या अगर एक्स चेयरमैन पीसीबी था मैं, तो क्या मुझे रोबदार और एक अलग पर्सोना के साथ ज़िंदगी एंटर करनी है, या मुझे जो दिल में मेरा एक चाइल्ड है जो बसता है उसके ज़रिए मैं लोगों तक पहुँचूँ? वो इसका जवाब शायद मैं अगर भुले शाह के शेर से दे पाऊँ कि हुई मोहब्बत रब दे नाल झुम भुलिया गुम, पागल पागल लोकी आखण भुलिया आहो आहो आख। वाह 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 ज़बरदस्त। जबरदस्त। और यहाँ पे ही एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी शहजाद नवाज साहब, हमें ये भी पता है कि आपको उर्दू से बहुत मोहब्बत है, ये क्या बचपन से ही है? और नहीं, जो जब ये आपने सवाल किया जो बुल्ले शाह की पंजाबी पोइट्री के बाद, जो उर्दू से इनको शौक है। उर्दू पंजाबी जुबान डिक्शन आपकी इतनी कमाल हर है, जुबान से शगफ रखता हूँ, बेशक ऐसा ही है। तो क्या ये बचपन से ही है? नहीं जी, ये जब इदराक हुआ इस बात का जी। कि हम खुद अपने हाथों अपनी कौमी जुबान को नापैद करते जा रहे हैं। रमीज साहब अप्रिशिएट करेंगे, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा सीजन होता है कायदे आजम ट्रॉफी। पीसीबी में इनसे पहले मैं कंसल्टेंट था, मैंने कहा नाम कायदे आजम ट्रॉफी है जी। और अंग्रेजी में लोगो है। 1948 में उन्होंने इसको कौमी जुबान का दर्जा दिया। कम अज कम कायदे आजम के नाम पे खेले जाने वाली ट्रॉफी का लोगो ही उर्दू में बना दिया जाए, और हुआ और है। तो उर्दू को मैं अपने काम के जरिए आगे लाता हूँ। ये लोगो डिजाइनिंग की तरफ किस तरह आपकी आंख लगी? वो इस तरह आंख लगी जी कि मिलिट्री कॉलेज जेलम के इम्तिहान में मेरी आंख लग गई थी। तो इस तरफ जब आपने उधर आंख आंख लग खोली। गई तो मैं फ्लंक हो गया ओह। और कुछ करने को नहीं था। तो मेरी फैमिली बाकी सारे आर्म फोर्सेस से हैं, तो मैं सोचा क्या किया जाए। तो एक दोस्त ने कहा ये जो तुम कीड़े मकोड़े बनाते हो इसकी डिग्री होती है बाहर, एंड आई डिडंट इवन नो, मैं इतना इग्नोरेंट था। मगर यार इसमें करियर कैसे होगा? तो खैर मैंने फिर एक डिग्री डिज़ाइन में परसू की और कम्युनिकेशन आर्ट्स में। अब बस जी वो दिन और आज का दिन। हमने मून पे अपना एक लॉन्च किया है, एक मिशन। अभी जो हमने पहले बात करते हैं ना हम ऑडियंस से, तो उसमें आज का जो टॉपिक है वो यही है, एक तरह से मून लैंडिंग है। अच्छा ठीक है। तो ये इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है जी? क्या इस वक्त सिचुएशन है? मुझे ऐसे लगता है कि मुल्कों की रेस लग गई है कि चांद के हिस्से कौन कौन करके वहाँ पे रहेगा। अमेरिका है, आपका चाइना है, आपका भारत है, शायद जापान, इस तरह की कंट्रीज हैं। क्या टेक है आपकी? मैं समझता हूँ हमारी जो इस वक्त पहली प्रायोरिटी है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। चांद पे जाके अगर मिलती है मैं आपके साथ हूँ, मरीख पे जाके मिलती है मैं आपके साथ हूँ। जिस सयारे पे जाके मेरे आवाम मेरे लोगों का फ़ायदा होगा, डॉलर काबू में आएगा, गैस बिजली की कीमतें बेहतर होंगी, पीने का पानी मुयस्सर होगा। मैं कहता हूँ उस चांद गाड़ी के लिए चांद में मैं साथ जाने को तैयार हूँ, बेशक वापस ना हो। अच्छा, आपका ये एक तरह से मुझे पॉलिटिकल स्पीच लग रही है, और आपने पॉलिटिक्स एक हफ्ते के लिए ज्वाइन की सिर्फ? हाँ जी, एक हफ्ते के लिए। माशाल्लाह। तो फिर क्या हुआ? करंट लगा? करंट नहीं लगा, बिजली का, गैस का, फोन का बिल आ गया।
अच्छा शहजाद नवाज साहब, हमने आपकी एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पर, वो बहुत वायरल हुई। आप हेड वेटर बने, आपने लोगों को खाना भी सर्व किया रेस्टोरेंट में, आपने ऑर्डर्स भी लिए। वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? मैं जब कॉलेज में था ना जी यूएस में, तो वर्क स्टडी अलाउड था। इटालियन रेस्टोरेंट था, मैंने वहाँ काम किया, तो मुझे बड़ा मज़ा आया अच्छा सर्व करने का। जी तो मैं वहाँ पे, वो इटालियन था तो मैं गुची टेल बांधता था जी। और स्टार्च शर्ट के साथ जाता था। व्हाट कैन आई गेट यू, कैन आई गिव यू। वो सारे बड़े इम्प्रेस होते थे। एक दिन इसी तरह हुआ, मैं कहा वो वेयर यू फ्रॉम, आई सेड सिसिली। उसने इटालियन बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा बट आई वाज बोर्न इन मोरक्को। तो अब मैं क्या करता हूँ, 3-4 साल 5 साल जब भी मौका मिले किसी रेस्टोरेंट में जाके मैं वेटर बनता हूँ। उससे क्या होता है, मेरे अंदर एक तो झूठी अनानी जगह बना पाती, मेरे में आजिज़ी कायम रहती है। उसके अगले दिन वेटरी करने के, मैं एक रेस्टोरेंट में गया नाश्ते पे, मैं बार बार उसको ना वेटर को झपकियाँ मारूं, वो भी परेशान, मुझे झपकियाँ क्यों मार। मुझे उस पर इतना प्यार आया क्योंकि 5.5-6 घंटे 2 दिन मेरे साथ जो हुई है, सही बात है। आई रियलाइज हाउ हार्ड दिस जॉब इज। जॉब इज तो आई अप्रिशिएट दैट। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि टिप आपको कितनी मिली, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है टिप, ये जो रेस्टोरेंट है बहुत ज्यादा इकट्ठी हुई। ये 5 साल पहले बना था, मैं इनका कस्टमर हूँ। ओके ये इनके रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा 2 दिन में टिप्स कलेक्ट हुई, जो कि ऑब्वियसली सारे वेटर्स में बटी। वाओ। मुझे क्यों फीलिंग हो रही है कि आप जन्नती इंसान हैं? अब अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर जी। हालात तो, क्योंकि अपना आप सब जानते हैं, सही है। टेलीविजन पे आके सिर्फ सबको अपनी अच्छाई और अपनी बेहतरी नजर आती है। तो मेरे में भी उतने ही ऐब हैं जितने आपको नहीं कह रहा, हम सब में होंगे। एटलीस्ट लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए ना। मैं तो यही कहता हूँ, देखें बेसिक चीज तो ये है कि दिल ना दुखाना। किसी का दिल ना दुखा। पर प्यार भरा दिल कभी भी न ढावी, रब दिला विच रहंदा। बिल्कुल सही वाह वाह बात वाह है। वाह। आपने किसी का दिल तो नहीं तोड़ा वैसे? नहीं, लड़कियों का हम बात हाँ करें, शुरू में बचपन में हम लड़कियों की बात करें। एक वो तो आप- घर आ गई थी। ओ वाकई? अच्छा, तो वो क्या वाकया है हमें वो भी? तो मतलब मैं तो छुप गया, मतलब आप यकीन करें। कमरा लॉक करके उसके बावजूद रमीज साहब ने बिस्तर के नीचे, आई वाज सो स्कैर्ड। ओह गॉड। हमारे जमाने में it was also a taboo for even boys to talk to girls. ओके। अब तो थोड़ा फर्क है माशरा। बस तो उसके आपने 19 बाद साल में शादी जब की, उस वक्त भी आई एम श्योर बहुत लड़कियों के दिल टूटे होंगे। वो अब क्या कह सकते हैं, ऐसा जानबूझ के तो मैंने नहीं किया होगा। ओके, ब्रेक का वक्त आ गया। एक ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं।